वक्त दिल्ली के चांदनी चौक से, जहां पर अचानक गाड़ियों में आग लगी। अब हालांकि ये कारण नहीं पता चल पा रहा है कि गाड़ियों में आग किस वजह से लगी, लेकिन चूंकि चांदनी चौक की ये पार्किंग है, दिल्ली मेट्रो का गेट नंबर 1 बताया जा रहा है, जहां पर सबसे पहले गाड़ियों में आग लगी। एक गाड़ी में आग लगी और उसके बाद एक एक करके वहां पे, चूंकि वो जो इलाका जहां पर ये आग लगी है वहां पार्किंग है, इस चांदनी चौक के इलाके की मेट्रो स्टेशन जो लोग आते हैं वो यहाँ पे पार्किंग करते हैं। और ऐसे में जब एक गाड़ी में आग लगी तो उसके बाद लगातार जो साथ में जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगना शुरू हो गई। अभी फिलहाल वहां पर गाड़ियां चूंकि जल रही हैं, आग लगी है तो धमाकों की आवाज आ रही है, गाड़ियों से जो ब्लास्ट हो रहा है उसकी आवाज आ रही है। और ये आवाज कई मीटर तक, कुछ लोगों का कहना है, चूंकि ये चांदनी चौक मेन रोड की घटना है, लेकिन जो चांदनी चौक के अंदर के जो बाजार है वहां तक इन आवाजों को सुना गया है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना, हालांकि अभी इसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये गाड़ियों में आग लगी है, क्या किसी तरह की कोई साजिश है, लेकिन अभी इस पर पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस चांदनी चौक के आसपास के जो जितने भी रोड है सबको बंद कर दिया गया है। किसी को भी, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ियों में धमाके हो रहे हैं और ऐसे में किसी की भी जान को खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की टीम और बाकी जो अन्य जो लोग हैं, जो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि किसी को भी अभी नजदीक, क्योंकि आग अभी लगी हुई है, गाड़ियों में ब्लास्ट की आवाज आ रही है, अभी चूंकि इस आग पे काबू नहीं पाया गया, तो ना तो अभी पुलिस इस पर कुछ कह रही है कि क्या वजह रही, और ना ही ये पता चल पा रहा है कि गाड़ियों में आग कैसे लगी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत, ये कह सकते हैं कि खतरनाक या फिर भयावह बनी हुई है। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है चांदनी चौक का, शाम का टाइम है, शाम के टाइम में अमूमन इस चांदनी चौक में भीड़ रहती है, लोग घूमने आते हैं। लाल किला बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, चांदनी चौक खुद अपने आप में एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, तो ऐसे में शाम के टाइम बहुत भीड़ रहती है और ऐसे में गाड़ियों में यहाँ पे एक के बाद आग लगना और ब्लास्ट की आवाज आना, ये वाकई में एक चिंता का विषय है। लेकिन अभी पुलिस सबसे पहले प्रायोरिटी है कि इस आग पे काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कोशिश कर रही है इन आग को बुझाने की, और पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार इस भव्य, और ये कह सकते हैं कि जो दिल दहलाने वाला फिलहाल नजारा है उसके क्या कारण है। लेकिन अभी कोशिश पुलिस की है कि इस आग पर काबू पाया जाए, और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि अगर हम इसको, आज जो फरीदाबाद में एक मामला सामने आया जहां पे 350 किलो के करीब जो नाइट्रेट मिला है, अगर उससे जोड़ें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है कि ये कोई आतंकी साजिश है या फिर किसी तरह की मानवीय चूक है, लेकिन अभी किसी भी नतीजे पे नहीं निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आग जिस लगे से लगी है, ना सिर्फ चांदनी चौक का इलाका बल्कि दरियागंज की बात की जाए, आईटीओ के जो रास्ते हैं उनको भी बंद किया गया है, क्योंकि अभी किसी भी स्थिति में किसी भी को भी उस इलाके में नहीं जाने दिया रहा है। चांदनी चौक मेन रोड, जहां आपकी एक तरफ लाल किला है, दूसरी तरफ चांदनी चौक है, कई यहाँ पे ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो अभी फिलहाल आग पे काबू पाना सबसे बड़ी यहाँ पे पुलिस की और जो फायर ब्रिगेड है उनकी जिम्मेदारी बनी हुई है, और देखना है कि कब तक इस आग पे काबू पाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है चांदनी चौक इलाके में भयानक बनी हुई है। भयानक मंजर, और जिस तरह से जो आग की लपटें हैं बहुत दूर तक देखी जा रही हैं। और चिंता में डालने वाली कि आखिरकार क्या कारण है इस आग के लगने के, और चूंकि यहाँ पे अभी बचाव का काम चल रहा है, हर किसी को अफरा तफरी का पूरी तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है चांदनी चौक इलाके में, मध्य दिल्ली के एक प्रसिद्ध इलाका, और यहाँ पे इस तरह की
यहाँ पे इस तरह की घटना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी फिलहाल यहाँ पे चिंता वाली बात है। और उसी के तहत यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं, तमाम कोशिशें की गई हैं कि जो आग लगी है, जो कि बताया जा रहा है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में लग रही है, उस आग को काबू किया जाए, क्योंकि बहुत व्यस्त इलाका और उसके हिसाब से पार्किंग भी यहाँ पे हमेशा, अगर आप कभी भी चांदनी चौक इलाके में जाएंगे तो यहाँ पे जो पार्किंग है, वहाँ पे जो गाड़ियां हैं, वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। खचाखच गाड़ियां यहाँ पे पार्किंग खड़ी होती है। तो इसलिए कोशिश ये है कि जो आग एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में लग रही है, इसको रोका जाए और कहीं ना कहीं इस आग पे काबू पाया जाए, ताकि आग फैले नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार कोशिश कर रही है, जो आग लगी है जिन गाड़ियों में, उनको पानी से बुझाने की कोशिश की जा रही है कि आग अन्य गाड़ियों में ना लगे। इसलिए जो गाड़ी यहाँ पे किसी भी तरह का, चूंकि गाड़ियों में आग लग रही है, लाजमी है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो ऐसे में किसी की जान को खतरा ना हो, ये भी कोशिश यहाँ पे लगातार की जा रही है। इसलिए जैसे ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, तुरंत वहां पे बचाव कार्य शुरू हुआ। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके मुताबिक यहाँ पर जैसे ही धमाके होना शुरू हुए, क्योंकि जब गाड़ियों में आग लगी, एक गाड़ी के बाद जब दूसरी गाड़ी में आग लगी, तो धमाके होना शुरू हो गए। और धमाके की आवाज 200 से 250 मीटर दूरी तक सुनाई दी गई। तो ऐसे में जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका कहना है कि जब गाड़ियों में आवाज धमाके की होना शुरू हुई, तो उनको एक पल ये समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये वजह क्या है। लेकिन जब ये आग और धमाके धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो फिर वहां पे अफरा तफरी का माहौल मच गया, लोगों में भगदड़ मच गई और लोगों को कोशिश की जाने लगी कि सबको एक सुरक्षित जगह पे, और खास तौर पे जहां पे ये घटना है, वहां पे किसी को ना आने दिया जाए, वो कोशिश की गई। और अभी चूंकि वहां पे बचाव चल रहा है, फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि इस आग को बढ़ने से रोका जाए। इससे पहले हमें ध्यान है कि गीता कॉलोनी पार्किंग, जो कि पूर्वी दिल्ली का इलाका है, उस पार्किंग में भी गाड़ियों में आग लगी थी। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन इस तरह का मंजर वहां पे नहीं हुआ था, क्योंकि समय रहते वहां पे आग पे काबू पा लिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे चांदनी चौक में जिस तरह से गाड़ियों में आग लग रही है, धमाके की आवाजें आ रही हैं, देखना होगा कि कब तक जो स्थिति है वो काबू में आती है, कब यहाँ पे स्थिति नियंत्रण में आती है। और ये भी देखना होगा कि कितना नुकसान इस पूरे घटनाक्रम में हुआ है, पूरे इस आगजनी में कितना नुकसान हुआ है, ये भी देखना होगा। किस तरह का नुकसान हुआ है, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी इस स्थिति को नियंत्रण करना, यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है, यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की टीम है, उनकी प्रायोरिटी है कि इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको नियंत्रण किया जाए। किस किस तरह का नुकसान हुआ है, वो इस पूरी घटनाक्रम के बाद, जब ये पूरी आग काबू में आएगी, उसके बाद इसका आकलन यहाँ पे जो लोग हैं उनकी तरफ से किया जाएगा। यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है, जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, उनकी प्रायोरिटी है कि गाड़ियों में जो आग लग रही है उसको रोका जाए, और किसी तरह का कोई जान का नुकसान ना हो, उसका भी रोका जाए।
लोग बोलते उधर दबे गए यार। कार में हुए धमाके की फिलहाल जांच की जा रही है। कार में हुए